Yeah, okay. Today we start process and threads basically, and programming. Programming in small part in your syllabus. Uh, Only theoretical parts or two or three programs, but the main part is the concurrent process. Process basically, what is the process? और process का ही second part है आपका threads. इट इज़ नॉट थ्रेड, इट इज़ थ्रेड बेसिकली। तो जो आज अपन बात करेंगे बेसिकली वो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस क्या होते हैं आपके बेसिकली। आप जब भी कोई भी सिस्टम, आप जैसे कंप्यूटर पे वर्क करते हो, तो आप जैसे लैपटॉप पे वर्क जो भी वर्क करते हो, तो वो किस में होता है, आप जो भी क्या करते हो कि आपके क्या हो सकता है, आप तो या तो आपके पास में जो अभी के जो लैपटॉप से पहले जो सिस्टम्स होते थे वो क्या होते थे आपके, कि वो केवल आपके सिंगल प्रोसेस को आपको प्रोवाइड करते थे कि आप एट ए टाइम एक सिंगल प्रोसेस ही आप क्या कर सकते हो, तो इसमें एग्जीक्यूट कर सकते थे। बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ टास्क आपके एट ए सिंगल टाइम जितने नंबर ऑफ टास्क आप एग्जीक्यूट करते हो बेसिकली, कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप अगर एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो लैपटॉप में और वो किस में रनिंग कंडीशन में है अगर आपकी एट ए सेम टाइम, तो वो किस में आते हैं बेसिकली आपके प्रोसेस में आते हैं। और जब प्रोसेस को ही डिवाइड कर देते हैं तो आपके जो सिंपल अभी जो आपके सिस्टम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके, वो मल्टी प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं आपके मल्टी टास्किंग होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग को आपको सपोर्ट करते हैं आपके जो भी सिस्टम्स आते हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है आपके जो प्रोसेस होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि जैसे मेरे पास में क्या है, कोई भी मेरे पास में सिस्टम्स है, वो एक सिंगल टाइम में क्या कर रहा है, कितने नंबर ऑफ टास्क वो एग्जीक्यूट कर रहा है एट सेम टाइम में, कितने डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस वो यूज कर रहे हैं, वो क्या है बेसिकली आपके दैट आर प्रोसेस। और बेसिकली बात करें थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स क्या होते हैं आपके, जो आपके प्रोसेस होते हैं, आपके जो टास्क होती है, जब उन टास्क को सब टास्क में डिवाइड करते हैं, जब प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, तो जो सब प्रोसेस होते हैं आपके बेसिकली वो कहलाते हैं आपके दैट इज थ्रेड्स इन सिस्टम। अगर मैं पर्टिकुलर प्रोसेस को, मेरे पास में जो भी कोई भी टास्क थी, मुझे कोई भी एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर मुझे डिवाइड करना है, जो भी मुझे टास्क एग्जीक्यूट करनी है, मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग के कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें अगर मैं उसके पार्ट्स को डिवाइड, आपका सिस्टम क्या करता है कि आपके सिस्टम जैसे आपने कोई टास्क दी उसको, तो वो सिस्टम क्या करता है कि उस टास्क को क्या करता है पार्ट्स में डिवाइड करता है। अपन ने भी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में पहले स्टडी किया है कि वो क्या कर देता है आपके पास में, तो सिगमेंटेशन में बेसिकली आपके पार्ट्स में डिवाइड होता है वो, और जब वो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस के इनसाइड जो आपके थ्रेड्स हैं बेसिकली, वो क्या किसको प्रोवाइड करता है, थ्रेड्स को प्रोवाइड करता है। थ्रेड्स क्या करते हैं, उनके जो पर्टिकुलर आपका जो भी आपका इक्वेशंस होंगी या फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपने जो भी वैल्यूज आपने पुट की है एज ए इनपुट, वो उसको क्या करेगा बेसिकली, उसको प्रोसेस करेगा। तो आपका थ्रेड्स बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इट इज़ ए सब पार्ट ऑफ आपके प्रोसेस का, आपके सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है आपका। और प्रोसेस क्या है बेसिकली, आपके जो नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ आपके पास में इंप्लीमेंट होते हैं, आपके प्रोग्राम्स जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टास्क आपके एग्जीक्यूट हो रही है आपके सिस्टम्स में, वो क्या है बेसिकली, वो आपके प्रोसेस है आपके बेसिकली। ठीक है। आपके प्रोसेस एंड थ्रेड्स की बेसिक अगर बात करते हैं तो एन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्रोसेस बेसिकली। अगर कोई भी अपन एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे सिंपल अपन ने कोई भी एप्लीकेशन यूज की, जैसे अपन कोई भी एप्लीकेशन, जैसे अपन ने आरटीयू की साइट ओपन की है, अपन ने जैसे ही आरटीयू की साइट ओपन की अपन ने, अब आरटीयू की साइट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट उसमें पेजेस के लिंक होंगे बेसिकली। जैसे ही अपन वो साइट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जो भी उसमें लिंक्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, अगर वो अपन लिंक्स ओपन करते हैं तो उन लिंक्स में क्या होगा, डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स होंगी, तो वो डिपार्टमेंट की जो डिटेल्स होंगी वो आपके थ्रेड्स में काउंट हो जाएंगी फॉर एग्जांपल। और आपने जो प्रोसेस होंगे, आपके जो डिपार्टमेंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो आरटीयू की साइड से सिंपल उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो अलॉट किए हैं उन्होंने, वो किस में आ जाएंगे, आपके प्रोसेस में आ जाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। इनकेस अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जैसे आपने क्या किया, आपने जब बीटेक आप एडमिशन लिया आपने इंजीनियरिंग में आपकी जो सेमेस्टर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जो सेमेस्टर्स हैं आपके, वो प्रोसेस हो गए। और जो सेमेस्टर्स में आपका सिलेबस, आपके वो जो बुक्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो किस में आ गए, आपके थ्रेड्स में आ गए, कि आपकी पर्टिकुलर जो सिलेबस है, जो प्रोसेस है, वो कैसे कंप्लीट हो रहा है, बाय यूजिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो रही है आपकी। जैसे क्या होता है, आपके एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलर सिलेबस की, उसके बाद में आपका रिजल्ट होता है, तो आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है, तो वो किस में आएगा आपके बेसिकली, वो आपके थ्रेड्स में आएगा बेसिकली। तो उनको जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, आपके टोटल सिस्टम की प्रोग्रामिंग आपकी स्टेब्लिश होती है, कैसे आपका पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो वर्क करेगा बेसिकली। तो प्रोसेस क्या हो गया आपके पास में वन और मोर प्रोसेस हो सकते हैं आपके सिस्टम में, कि जो नंबर ऑफ आपकी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ आपके आपने जो वर्किंग आपने
इस्टेब्लिश की है आपके सिस्टम में कि आपको कौन सा वर्क कंप्लीट करना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा आपके पास में। और आपका सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, आपका सिस्टम का हार्डवेयर किसको सपोर्ट करता है बेसिकली, कि मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, मल्टी प्रोसेस को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो वो किस पे इन्वाइट कर डिपेंड करता है। अपन ने इन्वायरमेंट पढ़ी थी, आपने डीसी की स्टडी की थी, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट की बात की थी, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, टूल्स एंड फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेसिकली, आपने जो प्रोसेस होंगे आपके पास में, कि आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग को अगर सपोर्ट करता है तो वो क्या होंगे आपके पास में, जो नंबर ऑफ प्रोसेस आपने अलॉट किया है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होके फिर उनके सब पार्ट्स जो डिवाइड होंगे वो क्या होंगे बेसिकली, आपके थ्रेड्स होंगे। और जो आपका पर्टिकुलर जो भी थ्रेड होगा उसके लिए एक सेपरेट स्टैक होता है, जो किसके लिए होता है, फॉर प्रोसीजर कॉल, कि आपका जो भी आपने क्या किया कि आपने एक मेमोरी में आपने पर्टिकुलर स्टैक है कि इसके लिए आपके थ्रेड के लिए ये मेमोरी अलॉटेड है, तो जैसे ही कोई भी वर्क उस टास्क उसमें आपकी टास्क इसमें अलॉट होगी तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टास्क को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करता है बेसिकली, आपके नंबर ऑफ जो भी टास्क होते हैं उसको कैसे करेगा, जो टास्क इसको पहले प्रोवाइड होगी उसको पहले करेगा, उसके बाद में जो टास्क प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। सीक्वेंशियल वर्क करता है आपका। अगर मैं सिंपल बात करता हूँ इसके, अगर आपका कैसा इसकी बेसिक डायग्राम कैसा होता है कि बेसिकली क्या होते हैं आपके कोड्स, डेटा एंड फाइल्स होते हैं, ये किस में आपके कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन किसके थ्रू आपकी जनरेट होती है आपके पास में, सिंपल आपके उसमें कुछ कोडिंग होगी, कुछ डेटा होगा, कुछ उसमें फाइल्स होंगी। अब बात करता हूँ इसमें क्या आपका ये क्या है बेसिकली आपके पास में, ये सिंगल थ्रेड है आपके पास में, ये सिंगल थ्रेड का डायग्राम है, कौन से वाला आपका, ये है आपका सिंगल थ्रेड है। और आपके जितना भी आपका अगर सिस्टम आप वर्क कर रहे हो तो आपका जो भी सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उसके लिए उसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन सा यूनिट होगा, आपका पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स होते हैं आपके, जो पीसीबीज हैं आपके, जो आपके ये पीसीबीज है ये क्या है, आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स है बेसिकली, कि आपको क्या करता है, आपके जो टोटल प्रोसेस हो रहा है उसको क्या करेगा, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो रहे हैं उसकी वर्किंग कैसे हो रही है, कैसे आपका वर्क अलॉट हो रहा है, किस सीक्वेंस में आपके जो टास्क आपकी डिवाइड हुई है वो कैसे जनरेट होंगी, उसका रिजल्ट आएगा तो वो वापस से कैसे कंबाइन होगा। जैसे अपन ने किसमें एप्लीकेशंस में अपन ने बात की थी, ओएसआई मॉडल में बात की थी, नेटवर्क लेयर्स की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात की थी, तो वैसे ही क्या करेगा पीसीबी भी क्या करेगा बेसिकली, कि जो भी आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे आपके पर्टिकुलर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उनको कैसे वो एग्जीक्यूट्स होंगे उनको कौन कंट्रोल करेगा, आपका पीसीबी कंट्रोल करेगा। तो आपके क्या होगा पर्टिकुलर जो भी आपका सिस्टम है उसमें आपके क्या होंगे, एक सिंगल आपका अगर पीसीबी आपका सिंगल प्रोसेस आपका वर्क कर रहा है आपके किसी भी सिस्टम में, तो आपका पीसीबी तो आपका सिंगल होगा, बट पीसीबी के अंदर नंबर ऑफ टीसीबीज क्या हो सकते हैं आप बेसिकली जो ये क्या है आपके पास में, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है आपका, ये तो आपका पीसीबी है, ये क्या है आपका बेसिकली दिस इज ए टीसीबी, टीसीबी इज द थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स, TCBs thread control blocks। अब आपका सिंगल जो भी पीसीबी है उसमें क्या हो सकता है, ये कौन सा है आपका, ये आपका सिंगल थ्रेड का एग्जांपल है आपका, ये सिंगल थ्रेड ऐसे होगा आपका बेसिकली, अगर एक आपका प्रोसेस कर रहा है, आपका कोई भी एक सिंगल प्रोसेसर है उसमें अगर आपका एक ही थ्रेड वर्क कर रहा है, आपका जो पर्टिकुलर टास्क है उसको एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, सब प्रोसेस क्या है आपका सिंगल है, तो उसमें क्या वो किस में आएगा, आपके सिंगल थ्रेड में आएगा, सिंगल थ्रेड प्रोसेस होगा। और उसके बाद में ये कौन सा है आपके पास में, मल्टी थ्रेड प्रोसेस है आपका, इसमें क्या हो रहे हैं आपके कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने वर्क कर रहे हैं, आपके 3 नंबर ऑफ थ्रेड्स वर्क कर रहे हैं। और ये इसमें क्या होगा, ये क्या है आपका बेसिकली, यहाँ पे आपके सिंगल क्या होगा आपका, ये पीसीबी होगा आपका सिंगल, बट आपका जो टीसीबीज होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे फर्स्ट टीसीबी ये होगा आपका, हर थ्रेड के लिए क्या होगा पर्टिकुलर टीसीबी होगा, जो क्या करेगा आपके थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे, जो आपकी जो थ्रेड वर्क करेगा उसकी जो एग्जीक्यूशंस होंगी उनको क्या करोगे बेसिकली वो कंट्रोल करेगा आपका। सेमेटिजी ये आपका सिंगल थ्रेड प्रोसेस है जो अपन ने अभी तक बात की है, तो ये किस में आपके थ्रेड्स में काउंट होगा, ये टीसीबी में काउंट होगा आपका। ये यहाँ से ये आपका क्या होगा, रजिस्टर्स एंड स्टैक्स किस में है आपके, ये आपके टीसीबी में है, ये आपके किस में है, कोड डेटा एंड फाइल्स किस में है बेसिकली, ये आपके पीसीबी में है आपके। पीसीबी इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड टीसीबी इज थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। आपके सिंगल पीसीबी में क्या हो सकता है, या तो आपका सिंगल थ्रेड होगा, एटलीस्ट सिंगल थ्रेड तो होगा ही होगा आपका एटलीस्ट, और उसके अलावा क्या होगा आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, एक सिंगल पीसीबी है आपकी वर्क कर रही है, उसमें सिंगल पीसीबी में क्या है आपके डिफरेंट नंबर ऑफ थ्रेड्स, 3 नंबर ऑफ टीसीबीज आपकी क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये क्या है आपके टीसीबीज, ये नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं आपके, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स हैं आपके बेसिकली। ये मल्टी थ्रेड है प्रोसेस है, ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है आपका। जो आपके थ्रेड आपके इम्प्लीमेंट होते हैं वो
टू टाइप से इंप्लीमेंट होते हैं। एक होता है यूजर लेवल पे आपके यूजर स्पेस में कि जो यूजर की आपके पास में यूजर है एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे अपन क्या बात करते हैं अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसमें आपके जो मेन सिस्टम है उसमें इंप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में दो टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको पर्टिकुलर इंस्टॉल कर सकते हो। आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो यूजर स्पेस में इंस्टॉल कर सकते हो। वो क्या हो गया आपके पास में कि जो पैकेजेस होंगे वो आपके मेन सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, उसकी मेमोरी में भी कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, मेमोरी स्पेस भी ऑक्यूपाइड नहीं करेंगे। वो कहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे, यूजर एंड पे इंप्लीमेंट होंगे। जैसे आपके कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशंस यूज करते हो बेसिकली आप डाउनलोड करने के बाद में, तो आप तो एक तो यूजर स्पेस में थ्रेड इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके अलावा एक कहाँ पे होगा आपके पास में कर्नल मोड पे। जो कर्नल मोड पे इंस्टॉलेशन होगा वो कहाँ पे होगा आपके पास में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के साथ में होगा, उसमें कर्नल के ओएस के साथ में होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कंप्लीटली कहाँ में होगा, आपके कंप्लीटली इन द कर्नल में होगा। वो उसका रन टाइम वो सिस्टम में होगा, और जो उसमें पर्टिकुलर आपको अलग से उसको रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट अब जैसे ही अपन कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, अगर अपने को पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम पे कोई भी अब सेकेंडरी एप्लीकेशन जब भी यूज़ करते हैं, तो अगर अपने को उस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है तो उस एप्लीकेशन को अपने को रन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही किस में होगा, आपके यूजर स्पेस में होगा। और कर्नल स्पेस में क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास में रन होगा, आपको इसको अगेन एंड अगेन उसको रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो। लेकिन वो मेमोरी भी किसकी ऑक्यूपाइड करेगा, आपके कर्नल स्पेस की मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। और थ्रेड में आपके यूजर स्पेस में क्या करेगा कि जो यूजर की सेकेंडरी मेमोरी होगी उसमें भी क्या कर सकता है, यूजर उस थ्रेड के पैकेज को एग्जीक्यूट कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको यूज ले सकता है बेसिकली। नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफ मॉडल्स फॉर प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ग्राफ मॉडल्स का अपन को पहले से पता है कि आपकी ग्राफ कैसे जनरेट होते हैं, उसके डिफरेंट क्या होते हैं। आपके एज एंड नोड्स आपके एक ग्राफ जनरेट करते हैं बेसिकली। तो आपका जो प्रोसेस होता है, आपके जो डीएस है, इसमें जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो टू टाइप से है। वन इज सिंक्रोनस, अदर इज एसिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस होते हैं उसमें कि जो आपका फ्लो होगा, प्रेसिडेंसी होगी बेसिकली, वो एरो के थ्रू क्या होगा उसको, वो एरो के थ्रू आपको डिफाइन करेगा कि आपकी जो प्रेसिडेंसी है, आपकी जो टॉप टू कहाँ पे है, आपके बॉटम है, या फिर आपका जो मैसेज फ्लो हो रहा है बेसिकली हो क्या रहा है, आपके प्रेसिडेंसी क्या है बेसिकली। यहाँ पे आप पे क्या है कि जो आपकी प्रायोरिटी है कि आपकी पहले नोड किससे आपका मैसेज किस में ट्रेवल हो रहा है। आपका जो एरो साइन होगा, अगर वो एरो साइन के थ्रू क्या होता है, एक प्रोसेस में जो उसका वे होता है अगर उसको डिफाइन होता है तो वो किस में आएगा, आपके सिंक्रोनस में आएगा। और इनकेस अगर वो डिफाइन नहीं करता है उसमें कि आपका जो मैसेज पासिंग हो रही है वो किस नोड टू किस नोड या किन एजेस के बीच में हो रही है, बिटवीन एजेस के बीच में हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेसिकली वो आपका एसिंक्रोनस में आएगा आपके पास में। आपके जो बेसिकली थ्रेड्स और मैंने प्रोसेस बताया, आपका जो प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड आपका एग्जीक्यूशन होता है बेसिकली। वो थ्रेड्स क्या होता है उसमें सब डिवाइडेड हो जाते हैं आपके थ्रेड्स। तो थ्रेड क्या होता है आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है बेसिकली आपका, कि उसमें पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए क्या होता है वो ईजी होता है मेंटेन करने के लिए भी आपका। अब बात कर रहे थे ग्राफ मॉडल्स की। आपके ग्राफ मॉडल्स में बेसिकली क्या है अपने पास में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है मेरे पास में ये डिफरेंट नोड्स हैं। नोड्स क्या है बेसिकली आपके पास में, यहाँ पे कोई भी मेरे पास में कोई भी सिस्टम है डीएस है, उसमें डिफरेंट आपके पास में क्या है, आपके पास में डिफरेंट सिस्टम्स कनेक्टेड हैं बाय यूजिंग कोई भी नेटवर्क के थ्रू, बाय यूजिंग नेटवर्क आपके कनेक्टेड है। ये मेरे पास में डिफरेंट सिस्टम्स हैं, बट ये किस में कनेक्टेड हैं, मेरे पास में एक ग्राफ के फॉर्म में ये कनेक्टेड है बेसिकली। ये कनेक्शन कहाँ से इस्टेब्लिश है मेरा, ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे इस्टेब्लिश है, ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे इस्टेब्लिश है, ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे इस्टेब्लिश है, दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं यहाँ पे एरो साइन करता हूँ तो ये क्या होगा, एक फ्लो का फ्लो हो गया। ये फ्लो की आपको वे, आपको डायरेक्शन आपको डिफाइन कर रहा है कि आपका जो मैसेजेस का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ तक है, किन नोड्स के बिटवीन है आपका बेसिकली। तो ये किस में आएगा, ये कौन सा है आपका, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये प्रेसिडेंसी रिलेशन है आपका, कि क्या कर रहे हो आपका फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस लेवल से आपका फ्लो स्टार्ट हुआ है बेसिकली। मैसेज कन्वर्जन यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में आपका मैसेज कहाँ पे डिलीवर हुआ, यहाँ पे, उसके बाद में आपका यहाँ पे, और फिर आपके एंड नोड पे क्या हुआ, आपका मैसेज डिलीवर हुआ आपका। ये किस में आएगा आपके पास में पर्टिकुलर, इनकेस अगर मेरे पास में क्या है कि एरो साइन के और प्रेसिडेंसी रिलेशन अगर उसमें क्या है आपका मेंशन है, आपका डिफाइन है, तो वो किस में आएगा आपके पास में सिंक्रोनस
प्रोसेस ग्राफ में आएगा बेसिकली आपका ये वाला। और इनकेस एक क्या हो सकता है इसमें पर्टिकुलर मेरे पास में, अगर एसिंक्रोनस होगा तो क्या होगा इसमें पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो मेरे डीएस में कनेक्टेड है वो बेसिकली क्या है आपके पास में, उसमें कोई भी आपको क्या कौन सा रिलेशन नहीं है, उसमें प्रेसिडेंसी रिलेशन आपका डिफाइन नहीं है। आपका पर्टिकुलर क्या हो रहा है, ये केवल ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू क्या कर रहे हैं आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि आपका जो डेटा का फ्लो हो रहा है बेसिकली वो किस वे में हो रहा है या किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या नहीं है आपका पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है या डिफाइन नहीं किया है आपके। तो ये किस में आएगा आपके एसिंक्रोनस ग्राफ प्रोसेस में बेसिकली। ये क्या है आपका, दिस वन इज कम्युनिकेशन चैनल, ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है। अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है आपके, एक तो वन वे कम्युनिकेशन हो सकती है कि वन वे कम्युनिकेशन होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाली कम्युनिकेशन किस में आएगी आपके पास में, वन वे कम्युनिकेशन आएगी। वन वे कम्युनिकेशन आप कैसे डिफाइन करोगे, सिंगल एरो के थ्रू आप वन वे कम्युनिकेशन डिफाइन करते हो। ये कौन सी आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, दिस वन इज वन वे कम्युनिकेशन। और इनकेस अपने पास में अपन ने क्लाइंट सर्वर की बात की थी, क्लाइंट सर्वर में क्या होता था आपका बेसिकली कि आपको क्या होता था, पहले रिक्वेस्ट होती थी, रिस्पॉन्स होता था आपके पास में। अगर ऐसे आपके पास में एरो डिफाइन है बेसिकली तो ये किस में आएगा आपके पास में, ये कौन सा होगा आपके पास में, क्लाइंट एंड सर्वर आपके पास में प्रोसेस होगा। इनकेस अगर मैं पीयर की बात करूं तो क्या कर रहा है कोई भी सिस्टम, अगर सिस्टम क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर रहा है और रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये किस में आ जाएगा आपके पास में, ये क्लाइंट सर्वर होगा आपका। ये आपके पीयर में मेंशन होगा। ये आपके सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस में आपके प्रेसिडेंसी रिलेशन को क्या करेगा, उसको वो डिफाइन करेगा कि आपका जो फ्लो हो रहा है वो किस वे में हो रहा है। और ये किस में आपके एसिंक्रोनस है या फिर क्या है आपके एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू केवल आपका क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट नोड्स, बट दिस इज नॉट डिफाइन द प्रेसिडेंसी रिलेशन कि बेसिकली आपका डेटा फ्लो हो रहा है वो किस नोड से किस नोड तक हो रहा है बेसिकली। तो ये किस में आएगा आपके पास में, ग्राफ मॉडल्स फॉर प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन आपका प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो भी आपका मैसेज पासिंग हो रही है वो भी क्या है आपकी एज ए टास्क उसको काउंट कर रहा है, तो इसीलिए क्या उसको क्या मेंटेन किया है उसको एज ए प्रोसेस। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पहले से मैं डिफाइन कर चुका हूँ। क्लाइंट और सर्वर मॉडल बेसिकली क्या होता है आपके पास में कि क्या होता है आपके पास में, एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है। क्लाइंट के पास में अपना ओएस होता है, सिस्टम कर्नल होता है बेसिकली क्लाइंट के पास में, और सर्वर के पास में अपना होता है बेसिकली। तो उसके बाद में क्या करता है, सबसे पहले तो एक मेरे पास में सिंपल ये क्या है, मेरे पास में एक क्लाइंट है, ये मेरे पास में एक सर्वर है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन क्लासेज। ये कोई भी आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश है, कोई भी इन केस में बात करूँ तो एक लॉजिकल कनेक्शन हो गया, लॉजिकल कम्युनिकेशन हो गई। अब इसमें क्या होगा बेसिकली मेरे पास में सबसे पहले क्या होगी, एक रिक्वेस्ट असाइन करेगा आपका जो भी क्या है आपका जो भी आपका क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट पोस्ट करेगा आपके सर्वर के लिए। सर्वर क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। ये किस में होगा आपके क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में। इसकी थ्योरी दोबारा से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट सर्वर मॉडल की। अगर किसी ने पहले नहीं समझा हो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल, या आगे बात करें फिर। क्लाइंट सर्वर मॉडल सभी को टाइमिंग मॉडल मैंने इसमें पहले आपका जो टाइमिंग ग्राफ थी वो मैंने बता दिया कल। उसमें क्या इससे पहले अपन ने टाइमिंग की बात की थी, एक टाइमिंग डायग्राम अपने एग्जीक्यूट किया था जब क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात की थी। उसमें कुछ उसका क्या था, एक उसका क्या था आपका पास में वेटिंग टाइम था, रिक्वेस्ट थी, रिस्पॉन्स थी, ठीक है। वो भी किसमें आपके इसके साथ में क्लाइंट सर्वर मॉडल के साथ में। और आपका जो प्रोसेस है आपके पास में जो ग्राफ प्रेसिडेंसी है उसके साथ में भी क्या होता है, एक आपका टाइमिंग डायग्राम आपका क्या करता है, मेंटेन करता है। वो क्या होता है बेसिकली अपने पास में क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस कल अपन ने बात की थी, लॉजिकल क्लॉक एंड फिजिकल क्लॉक्स की, वेक्टर क्लॉक्स की अपन ने बात की थी। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है मेरे पास में प्रोसेस है बेसिकली। अगर मेरे पास में ये मेरे पास में टाइम है,
ये टाइम है और ये स्पेस है। टाइम और स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या होता है आपके पास में, कोई भी मेरे पास में क्या एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे कुछ इवेंट्स थे मेरे पास में, ये वाले जो इवेंट्स थे, और इसके साथ में क्या था, ये वाला मेरे पास में क्या था, अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये क्या हो गया मेरे पास में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, ये मेरे पास में प्रेसिडेंसी रिलेशन या फिर कम्युनिकेशन वे मुझे इस्टेब्लिश कर रहा है बेसिकली। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जब प्रोसेस के बीच में आपके पास में इंटरेक्ट करता है, आपका प्रोसेस एक प्रोसेस सेकंड प्रोसेस के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो ये टाइम एंड स्पेस मॉडल में क्या है आपका, आपका टाइम रिप्रेजेंटेशन है किसमें, स्पेस एंड टाइम मॉडल के थ्रू आपका। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली अपना जो सिस्टम अपना वर्क करता है बेसिकली कि अपने पास में एक तो शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन होता है और एक होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग अपन जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैसेज पासिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली। और आपकी जो शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन होता है बेसिकली, शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन में आपका क्या क्या यूज होता है बेसिकली, आपका सीमाफोर से यूज होते हैं। सीमाफोर क्या है आपका, एक शेयर्ड वेरिएबल है और वो उसको कौन कॉल करता है, वो सिस्टम कॉल होता है आपका, कौन, सीमाफोर आपका। उसके अलावा क्या हो सकता है आपके शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन में, सिंक्रोनाइजेशन क्या है बेसिकली, एक कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है और उसको क्या कर रहा है, वो फाइंड आउट कर रहा है, उसको ये स्टेब्लिश कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली स्टेब्लिश है या नहीं है आपका पर्टिकुलर। उसके अलावा क्या हो सकता है, आपके मॉनिटर्स होते हैं, वो मॉनिटर्स क्या करते हैं, आपके डेटा टाइप एब्स्ट्रैक्शंस को, आपके जो भी डेटा टाइप्स आप यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप यूज करते हो, उसको किस में करते हैं, आपके मॉनिटर आपको शो करते हैं। कंडीशनल क्रिटिकल रीजन्स हो सकते हैं, आपको वो कंट्रोल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं बेसिकली आपके किस में, वो लैंग्वेज मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए बेसिकली। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं आपके पास में, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके पास में हो सकते हैं। मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो मैसेज पासिंग किसके लिए होता है बेसिकली, आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए, आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता है। वो किसके थ्रू हो सकता है आपके पास में, या तो क्या हो सकता है आपके सिक्वेंशियल प्रोसेस हो सकते हैं, उसमें आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं अपन, या फिर कौन से होते हैं आपके रिमोट प्रोसीजर कॉल्स हो सकते हैं, उसमें किसका यूज करते हैं अपन, प्रोसीजर कॉल्स का यूज करते हैं, जो अपन बात करेंगे आरपीसी जब भी स्टडी करेंगे उसके बारे में, रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या होता है बेसिकली। इसके बारे में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पहले भी दिया था कि रिमोट प्रोसीजर कॉल आपका बेसिकली होता क्या है। आपके जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस को, आपका जो शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन है उसका डेवलपमेंट ही इसी वजह से हुआ है कि आपका जो भी प्रोसेस हैं उनको क्या करता है बेसिकली, ये सिंक्रोनाइज करता है, आपके प्रोसेस को मेंटेन करता है। उसके लिए किसका इंप्लीमेंट हुआ, आपका शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन का इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें कि अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे सीमाफोर वगैरह या फिर क्या मॉनिटर वगैरह जो भी यूज़ करें डिफरेंट डिफरेंट, और उसके थ्रू क्या करते हैं बेसिकली अपन कंट्रोल करते हैं किसको, आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है आपके पास में, प्रोसेस में जो सिंक्रोनाइजेशन है, प्रोसेस का जो स्टेबलाइजेशन है उसको किसके थ्रू मेंटेन कर रहे हैं अपन, वो कर रहे हैं शेयर्ड वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब भी अपने क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात की थी उसमें भी अपन ने मैसेज पासिंग की बात की थी। मैसेज पासिंग टू टाइप से हो सकती है, कैसे, एक सिंक्रोनस होती है, एक एसिंक्रोनस हो सकती है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एक्सप्लेन मैंने अभी कुछ टाइम पहले किया है, आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एक्सप्लेन किया है ग्राफ में। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके सिंक्रोनस में क्या होता है बेसिकली कि आपके पास में एक, अपन ने बात की थी जब एक्नॉलेजमेंट अगर आपको रिसीव होता है ओएसआई मॉडल में तो वो किसके थ्रू होगा, आपके सिंक्रोनस में होगा। बट एसिंक्रोनस में जो अपन कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस की बात करते हैं, वैसे ही सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से बेसिकली जब अपन किसकी बात करते हैं, मैसेज पासिंग की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट नोड्स आपके, जैसे क्या हो सकता है आपके पास में, मेरे पास में एक प्रोसेस, मेरे पास में यहाँ पे क्या है डिफरेंट, मेरे पास में एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस मेरे पास में P2 प्रोसेस है। ये कम्युनिकेट कर रहा है, सबसे पहले क्या होगी, बिगिनिंग होगी, स्टार्ट करेंगे ये, और ये किसके थ्रू है, हम मेरे पास में यहाँ पे क्या कोई भी चैनल सर्वर है जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, और वो किसका है, आपके सर्वर ने स्टेब्लिश किया है, तो वो क्या होगा, एक चैनल सर्वर है। उसके थ्रू क्या होगा, सबसे पहले क्या किया इन्होंने, बिगिनिंग की, स्टार्ट के बाद में क्या होगा, कोई भी आपका जो चैनल है इसने कुछ भी अगर इसको सेंड करना है, रिसीव करना है, कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, सबसे पहले जो कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक चैनल को रिक्वेस्ट करेगा, कि चैनल को रिक्वेस्ट करेगा या चैनल को रिसीव करेगा कि मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर कोई भी एक
कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ये यहाँ पे चैनल क्रिएट करेगा उसका कनेक्शन, और उसके बाद में पर्टिकुलर क्या होगा आपके पास में, जो भी आपके पास में सेकंड आपका जो भी प्रोसेस है या डिफरेंट सिस्टम्स है जिनके बिटवीन आपको कम्युनिकेशन करनी है, मैसेज पासिंग करनी है, वो भी क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा आपका जो पर्टिकुलर आपका कनेक्शन है उसको। उसके बाद में क्या होगा, इसमें क्रिटिकल सेक्शन आएगा। क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा कि जो भी आपका क्या होगा एसिंक्रोनस में, तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन डिफाइन करेगा कि अगर सेम प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट मैसेज, अगर यहाँ पे मेरे पास में कोई समवन एल्स कोई भी प्रोसेस मेरा वर्क कर रहा था, अगर वो भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टेप किसके थ्रू स्टेब्लिश कर रहा है, अगर इसी के थ्रू स्टेब्लिश कर रहा है तो एसिंक्रोनस होगा, तो उसमें तो क्रिटिकल सेक्शन में वो पुट हो जाएगा। बट अगर सिंक्रोनस प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, ये वेट, कोई भी जो प्रोसेस जिसकी प्रेसिडेंसी लो होगी, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी, उस वो किस में चला जाएगा आपके, या तो बफर में चला जाएगा या फिर वेटिंग स्टेट में चला जाएगा आपका। पहले वो किसको प्रोवाइड करेगा, जिसने पहले रिक्वेस्ट जिसको पहले रिक्वेस्ट अलॉट की है उसको क्या करेगा, पहले रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। तो इसमें कौन सा आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और इसके बाद में क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, एक सेंड आएगा, और ये कौन सेंड है, और इसको कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, आपका चैनल प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद में आपका यहाँ पे भी सेंड या रिसीव आपका आएगा, जो किसके थ्रू होगा, एक चैनल के थ्रू होगा। और जैसे ही आपका टोटल आपका रिसोर्स शेयरिंग आपका कंप्लीट हुआ, मैसेज पासिंग आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद में यहाँ से किससे स्टार्ट हुआ था, बिगिनिंग हुई थी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा आपके पास में। एंड किसका होगा आपके पास में, आपके प्रोसेस फर्स्ट का भी होगा, आपके चैनल का जो कनेक्शन आपको प्रोवाइड हुआ था, आपके पास में जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था रिसोर्स शेयरिंग के लिए, वो भी एंड होगा। और उसके अलावा आपका जो सेकेंडरी प्रोसेस है वो भी क्या होगा आपके पास में, एंड हो जाएगा। बट इन केस ये तो किस में हो गया आपके पास में, अगर एसिंक्रोनस है, तो एसिंक्रोनस में तो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में प्रोसेस आपकी रिक्वेस्ट पुट करता है, तो उस कंडीशन में तो आपका क्या होगा कि वो मैसेज क्या हो सकते हैं, एसिंक्रोनस है तो उनको पर्टिकुलर जो मैसेज होगा उनकी एक ऑर्डरिंग नहीं होगी, प्रेसिडेंसी नहीं होगी, प्रायोरिटी नहीं होगी। बट जैसे ही सिंक्रोनस यूज होगा, इसमें सिंक्रोनस में क्या होगा कि वो किसी स्टेट में चला जाएगा, आपके पास में जो सेकेंडरी एप्लीकेशन किसी ने पुट किया तो वो किस में चली जाएगी, वो आपके वेटिंग स्टेट में या फिर बफर में चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही उसकी आपको क्या होगा कि उसका टाइम शेड्यूलिंग के थ्रू क्या होगा कि जैसे ही उसका टाइम फुलफिल होगा कि अब इसको रिप्लाई करना है, तो वो किस में चली जाएगी, आपकी रनिंग स्टेट में। और उसके बाद में सेम प्रोसेस क्या होगा आपका, ये सेम प्रोसेस आपका फॉलो होगा आपके सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में। केवल सिंक्रोनस में क्या होगा आपके पास में कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो नहीं होगा, वो लूप होगा या फिर वेटिंग स्टेट होगा। एसिंक्रोनस में क्या होगा, एक क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन में कुछ भी आपके सामने इश्यूज हो सकते हैं आपके सामने। जब भी क्रिटिकल सेक्शन एसिंक्रोनस के थ्रू आप मैसेज पासिंग होती है तो उसमें आपके सामने इश्यूज आते हैं, जब आप डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हो बेसिकली। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आगे। अटेंडेंस मार्क कर देना आपकी। आफ्टर 10 minutes join again with same link. Thank you.